So hi everyone, this is the very first lecture on OOPS and इस वीडियो में हम देखते हैं हमारा एजेंडा क्या है इस वीडियो के लिए, है ना। क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहले अपना एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ओके, सो लेट्स गो टू द सेकंड स्लाइड. Let me erase this part also. ओके, नाउ लेट्स सी कि हमारा एजेंडा क्या है आज के इस वीडियो के लिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ऊप. दैट इज ऑब्वियस कि जब भी हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, उसका इंट्रोडक्शन चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ऊप क्या होता है और हमें ऊप क्यों पढ़ना है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है ऑब्जेक्ट इन क्लासेस. देखो तुम्हें क्या होगा, जैसे मैं इंट्रोडक्शन दूंगी ऊप का तो तुम्हें थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा कि यार कुछ ऑब्जेक्ट है और कुछ क्लासेस होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऊप के लिए, राइट। तो हमें ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस पे अच्छी कमांड रखनी है ना। तो हम सीखेंगे यार ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं एंड क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, यूजिंग अ क्लास हाउ कैन वी क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, हम ये भी सीखेंगे, है ना। फिर नेक्स्ट है जावा इन एक्शन. इसका मतलब ये है कि हमें समझ आ गया ऑब्जेक्ट, हमें समझ आ गया क्लासेस, हम समझ गए कैसे क्रिएट करना है। अब उस मतलब हमने ओरली मैंने तुम्हें समझाया कि भाई ऐसे ऐसे है, इसको क्रिएट करते हैं ना। अब हम जावा का यूज करके ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस को क्रिएट करेंगे। हम इस पूरी सीरीज में जावा का यूज करेंगे, ठीक है। तुम सबको ये समझ आ गया होगा एजेंडा इस लेक्चर का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जो कि ऑब्वियस है, पढ़ना चाहिए, हमें समझना है क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं एंड क्या होता है। फिर हम समझेंगे ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, उनको क्रिएट करना सीखेंगे कौन सी लैंग्वेज में, जावा में। ओके, सो आई होप तुम सबको एजेंडा समझ आ गया है. नाउ लेट्स start the lecture and understand the very first topic, that is introduction to OOP. Right? Go to third slide. Uh, okay, now third slide is all about what is OOP. That's what our first topic is. Okay, let me take the pen. Yeah. So, क्या है OOP? What is OOP? So, OOP is object oriented programming. It is object, O for object oriented programming. अब हियर आई मेंशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई नई तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमें सीखना है, नहीं, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. और ना ही आप इसमें कोई डेटा मतलब जैसे हमने कोई सॉर्टिंग एल्गोरिदम सीखी है या फिर हमने ग्राफ में कोई एल्गोरिदम सीखी है, आप ना ही वो सीखने वाले हो. ये इसमें क्या ये बोल रहे हैं कि उसका मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. मतलब हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम जो कोड लिख रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए. मतलब कि ऊप क्या है, ऊप एक प्रोग्रामिंग का पैराडाइम है. इसका मतलब इन इजी टर्म्स कि इस ऊप में हम ये समझते हैं कि यार हम कैसे अपने कोड को लिख सकते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, जिससे हमारा कोड क्या रहता है, ऑप्टिमाइज रहता है और ऑर्गेनाइज रहता है, राइट. देखो व्हाट इज ऊप. ऊप इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. अभी बताया कि ऊप क्या है. ऊप एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है. मतलब एक ऐसी प्रोग्रामिंग, मतलब जो भी हम कोड लिख रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए. हम कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीख रहे हैं. हम जो जैसे जावा है, राइट, हम यही समझना है कि यार जावा का जो हम कोड लिख रहे हैं उस कोड को हम कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रख सकते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस की फॉर्म में रख सकते हैं. सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम. ये क्या है, प्रोग्रामिंग पैराडाइम है दैट स्ट्रक्चर्स कोड. जो कोड का हमें क्या बताते हैं कि कोड का स्ट्रक्चर कैसे, कोड को हम कैसे स्ट्रक्चर करें यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस. सिंपल कि हमें ये समझना है कि कैसे ऊप में हम अपने कोड को स्टाइल कर सकते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस. बेसिकली हमें समझना है कि हम कैसे अपने कोड को स्टाइल करें, राइट. ओके, टू मॉडल रियल वर्ल्ड एंटिटीज का मतलब क्या है, मतलब हमारे पास रियल वर्ल्ड एंटिटीज होती है. रियल वर्ल्ड एंटिटीज जैसे हमारे पास कार है, हमारे पास स्टूडेंट है, राइट, हमारे पास लेट्स से हमारे पास पेन है. तो ऐसी रियल वर्ल्ड एंटिटी को अपन कैसे कोड कर सकते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, हमें यही समझना है. क्योंकि जैसे मान लो तुम कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, उसमें तो प्रोडक्ट्स होते हैं, रियल एंटिटीज होती हैं जो आप अपने डेली बेसिस पे यूज करते हो, ठीक है. जैसे वहाँ पे लैपटॉप हो सकता है, राइट, वहाँ पे कार हो सकती है, चलो कार नहीं, मोबाइल मान लो, ठीक है, ये हो सकता है. और मतलब बहुत सारी रियल वर्ल्ड एंटिटीज होती है, ठीक है. तो उन रियल वर्ल्ड एंटिटी को हम कैसे कोड में डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, वही हमें समझना है, राइट. ओके, OOP हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स कोड बेसिस. हमारे कोड बेसिस बहुत बड़े बड़े कोड बेसिस होते हैं, राइट. तो मान लो कि हमारा अगर कोड स्ट्रक्चर नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, रीयूजेबल नहीं है, तो यार बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है, बहुत हेक्टिक हो जाता है. तो हमारा कोड कैसा रहना चाहिए, हमारा कोड ऑर्गेनाइज रहना चाहिए. मेक कोड मोर यूजेबल, ये हमारे कोड को बहुत ज़्यादा रीयूजेबल बनाता है. मेंटेनेबल एंड स्केलेबल, हमारा कोड स्केलेबल रहता है, मेंटेन रहना चाहिए भाई, ठीक है. कि वो कोड जैसे एक तुमने पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं उसको, क्या था यार वो, आई फॉरगॉट, एक कौन सा प्रिंसिपल था वो,
ट्राई प्रिंसिपल, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, मतलब तुम्हारे कोड में बार बार कोड रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उसको एक फंक्शन के अंदर डाल देते हैं ना, तो जहाँ जब हम उसको यूज करना है उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं, तो वो कोड बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, जस्ट हमें फंक्शन को कॉल करना है ना। तो ऐसे ही हमारा कोड क्या रहना चाहिए, रीयूजेबल होना चाहिए, ठीक है, ट्राई प्रिंसिपल को फॉलो करें। ऊप मॉडल्स रियल वर्ल्ड सिस्टम मोर नेचुरली, मतलब हम रियल वर्ल्ड सिस्टम, रियल वर्ल्ड एंटिटी को नेचुरली हम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग ऊप ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। तो मेन जो है, मेन चीज जो तुम्हें अच्छे से समझना है वो क्या है, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, राइट। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। मैंने क्या समझाया, लेट मी रिवाइज इट। ऊप क्या है, ऊप एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, मतलब एक तरीका है कोड को लिखने का यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, जिससे हमारा स्ट्रक्चर क्या रहता है यार, हमारा स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनाइज रहे, है ना, वो रीयूजेबल रहे, ऑप्टिमाइज रहे। तो यही हमें ऊप में समझना है। अब हमें तो समझ आ गया ऊप क्या है, ठीक है, राइट, बेसिक हमें इंट्रो मिल गया। अब हमें पढ़ना क्यों है, देखो यार, ये रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग तो बहुत काम आता है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है, मुझे कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है जो कि हमें रियल वर्ल्ड एंटिटीज जिसमें यूज हो रही है ना, तो वहाँ पे हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट क्लासेस का। और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट तो है, अच्छी कमांड होना इस पे इज अ गुड थिंग, ओके। तो हमें इंट्रोडक्शन तो मिल गया उसका, अब हमें समझना है दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना है, क्योंकि देखो अभी हमने समझा कि वो पूरा बेस्ड है ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, मतलब हमारा कोड ऑब्जेक्ट और क्लासेस की फॉर्म में होना चाहिए। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है और हमें समझना पड़ेगा क्लासेस क्या है, राइट। तो अब हम वही समझेंगे कि ऑब्जेक्ट और क्लासेस क्या होते हैं, फिर हम इनको क्रिएट करना सीखेंगे, ओके ओके ओके। तो अब हमें समझना है कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, राइट, ओके। सो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है एक रियल वर्ल्ड एंटिटी, मतलब कोई भी रियल वर्ल्ड थिंग, कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी इन दिस वर्ल्ड कैन बी कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट, राइट। अब ऑब्जेक्ट जैसे कि मान लो कार है, कार एक ऑब्जेक्ट है, राइट, ठीक है। हमने बोला बॉटल एक ऑब्जेक्ट है, राइट, ठीक है। ये लैपटॉप जिसमें मैं वीडियो को रिकॉर्ड करी, दैट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तुम मान लो फोन में वीडियो देख रहे हो, राइट, दैट फोन इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। सो एनी रियल वर्ल्ड थिंग, एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी कैन बी कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट, राइट। अब हम ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें, ऑब्जेक्ट में दो चीजें होनी चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट के पास स्टेट्स है, अगर ऑब्जेक्ट के पास बिहेवियर है, ठीक है, तो वो कंसीडर किया जाएगा, वो एक ऑब्जेक्ट है, वरना नहीं। अब एनिमल भी एक ऑब्जेक्ट है, तुम कहोगे यार एनिमल कैसे ऑब्जेक्ट है, एनिमल भी एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एनिमल के पास भी स्टेट होती है, एनिमल के पास भी बिहेवियर होता है। क्या स्टेट होती है, क्या बिहेवियर, वो भी समझेंगे। ह्यूमन, वो भी एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर आप बात करो स्टूडेंट्स, ऑब्वियस है वो भी क्या होंगे, ऑब्जेक्ट। पर कैसे, देखो यार, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के पास होती है स्टेट, प्रॉपर्टीज, और ऑब्जेक्ट के होते हैं कुछ बिहेवियर, जैसे कि उनको हम बोल सकते हैं फंक्शन, मेथड, या फिर हम बोल सकते हैं एक्शन। इसका मतलब क्या है, कंसीडर करते हैं हमारे पास एक कार है, ठीक है। अब कार के कुछ बिहेवियर्स होंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी। प्रॉपर्टीज कैसे, प्रॉपर्टीज मतलब इसके पास कुछ कलर होगा, इसका कुछ ब्रांड होगा, कुछ ब्रांड से बिलोंग करता है, इसका कुछ मॉडल होगा, राइट। तो प्रॉपर्टीज हमें ये हेल्प करती है, ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है। हम इससे ये समझ सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है। तो अगर हम कार की बात कर रहे हैं तो हमें समझ आएगा यार हमारा जो हमारी कार है वो ब्लैक कलर की है, उसका ब्रांड क्या है, कुछ भी ब्रांड का ले लो, मारुति, सुजुकी, व्हाटएवर, राइट। तो प्रॉपर्टीज हमें क्या समझने में हेल्प करती है कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है। एंड बिहेवियर का मतलब क्या होता है, बिहेवियर एंड फंक्शन, या तो बिहेवियर बोलो या फिर हम इनको क्या मतलब बिहेवियर्स को हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शंस, या फिर हम बोल सकते हैं मेथड या फिर एक्शन। मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, मान लेते हैं कार है, कार क्या कर सकता है, कार इंजन को स्टार्ट कर सकता है, कार एक्सेलरेट कर सकती है, कार एक्सेलरेट कर सकती है मतलब अपनी स्पीड को चेंज कर सकती है, कार स्टॉप हो सकती है, राइट। तो ये कुछ क्या है, ये कुछ एक्शंस हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट कर सकता है ना। तो आई होप तुम्हें समझ आया थोड़ा थोड़ा कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट के पास होती हैं कुछ प्रॉपर्टीज और ऑब्जेक्ट के पास होते हैं कुछ फंक्शन। फंक्शन का मतलब एक्शन, की ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, और प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है। तो यहाँ पे बोला गया है कि कार, मान लो कार एक ऑब्जेक्ट है, तो कार की क्या क्या स्टेट हो सकती है कि यार उसकी कुछ कलर हो सकता है, उसका कुछ ब्रांड हो सकता है, उसकी कुछ स्पीड हो सकती है। अब उसके एक्शन क्या है कि वो क्या क्या कर सकती है, वो एक्सेलरेट कर सकती है, राइट, अपनी स्पीड को चेंज कर सकती है, वो ब्रेक मार सकती है, वो क्या लिखा है मैंने, टर्न कर सकती है, राइट, या तुम कार को टर्न भी कर सकते हो, है ना, राइट। तो ये कुछ क्या है, ये होते हैं ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट की दो चीजें, मतलब उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि भाई हमारे ये चीज ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो उसके पास क्या होनी चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, और उसके पास क्या होना चाहिए, कुछ बिहेवियर, मतलब वो कुछ एक्शन कर सके। मान लो एक स्टूडेंट है,
ठीक है। स्टूडेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? स्टूडेंट की प्रॉपर्टी हो सकती है, क्या प्रॉपर्टी हो सकती है स्टूडेंट की प्रॉपर्टी, मान लो कि हमारे पास क्या, हमारे पास फ़ोन है ना। अब फ़ोन की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? फ़ोन की भी सेम प्रॉपर्टी है कि यार फ़ोन का कुछ कलर होगा, कुछ ब्रांड होगा, है ना, उसमें कुछ रैम होगी, राइट, ये उसकी प्रॉपर्टी है। हमें समझ आएगा कि अच्छा फ़ोन पिंक कलर का है, अच्छा फ़ोन वन प्लस का है, अच्छा फ़ोन कितनी रैम है। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, बिहेवियर, कि हमारा फंक्शन हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैमरा ओपन कर सकता है, वो कैमरा को क्लोज कर सकता है, वो कॉल को पिक कर सकता है, वो कॉल को कट कर सकता है, राइट। तो ये कुछ एक्शंस हैं जो हमारे ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कोई भी एक रियल वर्ल्ड एंटिटी जिसके पास कुछ स्टेट्स होती हैं और कुछ बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है। उनका कॉम्बिनेशन क्या बनाता है? एक ऑब्जेक्ट बनाता है। अब यही ऑब्जेक्ट हमें क्या करना है, हमें क्रिएट करना सीखना है। पर कब क्रिएट करेंगे? जब हम एक बार क्लास को समझ लेंगे तब हम क्रिएट करना सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, मान लो किसी ने मुझे बोला कि तुम वन प्लस के 5 ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। और पांचों के पास सेम है, मतलब पांचों की प्रॉपर्टी भी सेम है, पांचों की बिहेवियर भी सेम है। मान लो मैंने फ़ोन 1 बनाया, मान लो फ़ोन 2 है, मान लो फ़ोन 3 है, मान लो फ़ोन 4 है, मान लो ये फ़ोन 5 है। मुझे किसी ने बोला 5 वन प्लस की फ़ोन ऑब्जेक्ट बनाओ और दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी सेम है, और मतलब दोनों की नहीं, पांचों की प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर सेम है ना। तो क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है इनके पास? इनका कुछ कलर होगा, इनका कुछ ब्रांड होगा, और फ़ोन है तो कुछ रैम होगी। अब इनके फंक्शन क्या हो सकते हैं? क्या हमारा फ़ोन ऑब्जेक्ट कर सकता है कि वो हाँ, तो वो कैमरा को ओपन कर सकता है, वो कैमरा को ऑफ कर सकता है, और वो क्या कर सकता है, वो कॉल को पिक कर सकता है, वो कॉल को कट कर सकता है ना। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने मैं फ़ोन क्रिएट कर रही हूँ, जैसे मैं 5 फ़ोन क्रिएट कर रही हूँ, तो 5 फ़ोन के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ, तो मुझे ये पूरा कोड 5 फ़ोन के ऑब्जेक्ट के लिए मुझे बार बार रिपीट करना पड़ेगा, है ना। चलो 5 के लिए तो फिर भी कर देंगे। मान लो किसी ने बोला 25 आपको फ़ोन क्रिएट करने हैं वन प्लस के, सबके पास सेम प्रॉपर्टी, सबके पास सेम बिहेवियर है, तो मुझे बार बार ये वाला कोड रिपीट करना पड़ेगा, बार बार मुझे उसकी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी हर ऑब्जेक्ट की, और बार बार उसकी बिहेवियर लिखनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, तो तुम खुद सोचो, यहाँ पे क्या ड्राई प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। ड्राई प्रिंसिपल मतलब कि हमें अपनी कोड को रिपीट नहीं करना, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मान लो मैंने फ़ोन 1 बनाया, फ़ोन 2 बनाया, फ़ोन 3 बनाया, और सो ऑन मैंने फ़ोन बनाया। अब इन सब फ़ोन के लिए ये वाला कोड बार बार रिपीट होगा। कौन सा? जिनके पास वो 3 प्रॉपर्टीज़ थी और 4 बिहेवियर थे। मुझे हर ऑब्जेक्ट के अंदर ही लिखना पड़ेगा। पहले फ़ोन ऑब्जेक्ट के अंदर लिखना पड़ेगा फ़ोन 1, फिर फ़ोन 2, फ़ोन 3, फिर एंड सो ऑन फ़ोन 25 तक मुझे बार बार ये 3 प्रॉपर्टीज़ 4 बिहेवियर हर ऑब्जेक्ट के अंदर लिखने पड़ेंगे, है ना। तो क्या मेरा कोड ऑप्टिमाइज रहेगा, ऑर्गेनाइज नहीं है? क्या ड्राई प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है यार? नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि बार बार मुझे तो कोड रिपीट करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि यार सारे ऑब्जेक्ट सेम है, सारे ऑब्जेक्ट सेम है, तो सारे ऑब्जेक्ट के पास सेम प्रॉपर्टी सेम बिहेवियर है। तो क्या मतलब है इनको बार बार सारी प्रॉपर्टी को वो करने का, रिपीट करने का? कोई सेंस नहीं बन रही है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि क्लास क्या है। एक बार तुम समझ गए कि क्लास क्या है, तो उनको सॉल्यूशन अपने आप समझ आएगा। तो पहले हम क्लास समझते हैं। चलो अब हम क्लास समझते हैं। ये मूव स्क्रीन कर रहा है। चलो क्लास क्या है? क्लास क्या है? क्लास क्या होता है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है कि क्लास क्या करता है, क्लास हमें ब्लूप्रिंट देता है। ब्लूप्रिंट मतलब हमें एक डिज़ाइन देता है, एक टेम्पलेट देता है। डिज़ाइन किसका देता है? ये डिज़ाइन किसका देगा कि मान लो कि हमें घर बनाना है, ठीक है, तो आर्किटेक्चर एक डिज़ाइन क्रिएट करके देता है, फिर उस डिज़ाइन को यूज़ करके हम अपना घर बनवाते हैं, राइट। तो ऐसे ही क्लास हमें क्या देता है? हमें क्लास एक डिज़ाइन देता है, ठीक है। डिज़ाइन दे रहा है तो हमें कुछ क्रिएट करना है, तो क्या क्रिएट करने के लिए हमें किसका डिज़ाइन दे रहा है? तो हमें डिज़ाइन देता है ऑब्जेक्ट का। मतलब अभी जो हमने डिस्कस करा कि हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, राइट। हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने थे, 25 फ़ोन क्रिएट करने थे, है ना। तो मुझे 25 फ़ोन के लिए बार बार प्रॉपर्टीज़ और बार बार बिहेवियर्स को रिपीट करना पड़ रहा था। तो बेस्ट थिंग इज हम क्या करेंगे, क्लास का यूज़ करेंगे। क्लास क्या करती है? वो हमें एक डिज़ाइन दे देती है ऑब्जेक्ट का। मतलब तुम्हें बस एक बार क्लास के अंदर लिख देना है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट कैसा है। मतलब उसके अंदर मेंशन कर दो तुम्हारे क्लास के अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ है, उसके अंदर 4 बिहेवियर्स है, ठीक है। तो
तुमने क्या करा, तुमने एक डिज़ाइन दे दिया, क्लास में एक डिज़ाइन दे दिया। किसका डिज़ाइन दे दिया? ऑब्जेक्ट का। इसने बता दिया कि भाई ऑब्जेक्ट ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। डिज़ाइन हमें मिल गया। अब मान लो तुम्हें एक ऐसी कॉलोनी में रह रहे हैं, जैसे अपनी बात करें तो एक ऐसी कॉलोनी में रहते हैं यहाँ पे मोस्टली घर सेम है, सारे सेम दिखते हैं, मोस्ट ऑफ द घर सेम दिखते हैं। तो क्या क्या होगा कि बार बार थोड़ी ना हर घर के लिए डिज़ाइन बनाया होगा, एक ही डिज़ाइन का यूज़ करके वही सेम घर बना दिया, राइट। तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, क्लास में हमने एक बार उसका टेम्पलेट बना दिया, एक बार हमने डिज़ाइन दे दिया ऑब्जेक्ट का। अब इस क्लास का यूज़ करके, इस टेम्पलेट का यूज़ करके हम कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, राइट। तो क्लास क्या है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। ये क्या है? ब्लूप्रिंट है, मतलब डिज़ाइन देती है किसका? यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, मतलब कि क्लास हमें डिज़ाइन देती है, टेम्पलेट देती है किसका? ऑब्जेक्ट का, कि हम ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं। इट डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर वेरिएबल प्लस मेथड दैट द ऑब्जेक्ट विल हैव। मतलब कि हमारे ऑब्जेक्ट के पास जो जो प्रॉपर्टीज होंगी और जो जो बिहेवियर्स होंगे उसको वो डिफाइन करती है। एक क्लास के अंदर क्या होता है? क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज होती है, एक क्लास के अंदर बिहेवियर्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए तो हमें पता होना चाहिए, हमारे पास प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, हमारे पास बिहेवियर होनी चाहिए। तो क्लास क्या करेगी? क्लास में एक डिज़ाइन दे देगी, हमें बता देगी भाई तुम्हारे फ़ोन के पास ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये 4 बिहेवियर्स हैं। अब इस क्लास का यूज़ करके, इस डिज़ाइन का यूज़ करके तुम जितने भी फ़ोन के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं कर लो। तो यहाँ पर हमारा कोड क्या हो गया? ऑप्टिमाइज़ हो गया। बार बार मेरा ये वाला डिज़ाइन, मतलब ये 3 प्रॉपर्टीज 4 बिहेवियर बाहर ऑब्जेक्ट के लिए रिपीट नहीं हो रही। मैंने एक बार क्लास में क्रिएट कर दिया, बूम, मैं कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकती हूँ, राइट। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। अब हम क्रिएट करना सीखते हैं। अब हम VS कोड पे जाते हैं और देखते हैं कैसे हम ऑब्जेक्ट को क्लास को क्रिएट करते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू VS कोड। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर क्या करा है, मैंने lecture1 नाम का एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर हमारी एक फाइल है main.java, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले बनाना है एक मेन मेथड, क्योंकि जब भी जावा फाइल क्या होती है, कंपाइल होती है तो वो ढूंढती है कि हमारा वो मेन फंक्शन कहाँ पे है ना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपना मेन फंक्शन। तो हम बनाते हैं पब्लिक क्लास उस या पब्लिक क्लास मेन, ये सजेशन दे रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें, चलो ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैंने क्या करा, सबसे पहले पब्लिक हमने कीवर्ड यूज करके हमने क्लास बनाई, ठीक है। क्लास का नाम क्या है? मेन क्योंकि हमारी फाइल का नाम क्या है? मेन। इसके अंदर हमें क्या बनाना है? इसके अंदर हमें बनाना है अपना मेन फंक्शन, क्योंकि अभी मैंने बताया जैसे ही हमारी जावा फाइल कंपाइल होती है तो वो ढूंढती है भाई मेन फंक्शन का। तो मेन फंक्शन ये हमने बना लिया, ठीक है। अब ये लाइन हटा देते हैं, ठीक है, इसकी हटा। तो ये तो हमने बनाया अपना मेन फंक्शन, राइट, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें सीखना था कि हम क्लास कैसे क्रिएट करेंगे, है ना। मान लो हमें कार की क्लास बना रहे हैं, हमें कार बनानी है, हमें कार के ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। तो कार के ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें टेम्पलेट चाहिए कि मतलब कार में क्या क्या फीचर्स है। तो सबसे पहले हमें क्लास बनाते हैं। क्या क्लास बनाएंगे? क्लास हम बनाएंगे कार। तो मैंने कीवर्ड यूज करा क्लास, ठीक है। मेरी क्लास का क्या नाम है? कार, ठीक है, ओके। एंड जावा इज केस सेंसिटिव, तो अगर यहाँ पे ध्यान रखना जो क्लास है वो स्मॉल सी से लिखी जाती है ना कि कैपिटल सी से, ओके ओके। नाउ तो अब हमें क्या करना है, क्लास क्या होती है? क्लास होती है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज प्लस फंक्शंस, राइट, ओके। सबसे पहले हम बनाते हैं प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी कार के पास क्या क्या हो सकती है? सबसे पहले इसके पास हो सकती है एक कलर, राइट, तो हमने उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है? हमारे पास होता है कार का मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हो सकती है कुछ कार की होगी स्पीड, हाँ स्पीड, ठीक है। तो ये तो होगी कार की प्रॉपर्टी। अब हमें बनाने हैं फंक्शंस। तो फंक्शन पे क्या होगा? कार का क्या क्या फंक्शन है, कार क्या क्या कर सकती है, हमें एक्शंस बनाने हैं बेसिकली। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक फंक्शन, जैसे यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है, नेक्स्ट हमें बनाना है कार एक्सेलरेट, की कार एक्सेलरेट कर सकती है ना, जैसे हमने डिस्कस करा था प्रीवियसली। तो बनाते हैं, सबसे पहले आएगा वॉइड। वॉइड क्यों? वॉइड बताता है रिटर्न टाइप, तो हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? तो इट्स वॉइड। फिर हम बनाते हैं एक्सेलरेट, ठीक है, ओके। अब ये एक्सेलरेट फंक्शन क्या करेगा? ये एक्सेलरेट फंक्शन हमसे एक स्पीड लेगा, पैरामीटर में क्या लेगा? इंट स्पीड लेगा, और लेट्स से ये क्या करेगा? ये बताएगा कि कार कितनी स्पीड से एक्सेलरेट कर रही है। तो हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट
एक्सीलरेटिंग टू स्पीड ऑफ किलोमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे हम सबसे पहले हमने कुछ देखो कार में हमने क्या करा था। कार क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस है ना। तो सबसे पहले आई प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है, कार के पास कार का कुछ कलर हो सकता है, मॉडल हो सकता है और कार की कुछ स्पीड होगी। अब कार के एक्शन कर सकती है, कार एक्सेलरेट कर सकती है। तो सबसे पहले हमने लिखा वॉइड। वॉइड क्या है, रिटर्न टाइप है फंक्शन का। फिर हमारे फंक्शन का नाम है एक्सेलरेट। अभी क्या करता है, ये एक पैरामीटर लेता है स्पीड। वो क्या करेगा, ये फंक्शन प्रिंट करेगा कार की स्पीड की, कार की स्पीड से एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं जो कि वॉइड नाम का है। और वो क्या करेगा, हमें इन्फो देगा। इन्फो किसकी इन्फो, कार की इन्फो। ठीक है, ओके। तो कार की इन्फो के लिए हम स्टेटमेंट, चलो यहाँ पे सजेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, हमने बना, तो मैंने क्या किया, मैंने अभी तक अपनी क्लास का टेम्पलेट डिफाइन कर दिया। मतलब मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाना है, कार का ऑब्जेक्ट बनाना है, राइट। तो कार के ऑब्जेक्ट के लिए पहले डिजाइन टेम्पलेट डिफाइन करना, तो देखिए मैंने कर दिया। मेरे कार के पास 3 प्रॉपर्टीज होगी, कलर, मॉडल एंड स्पीड। कार के 2 एक्शंस हो सकते हैं, एक वो एक्सेलरेट कर सकते हैं और वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कार के बारे में। अब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं अपनी क्लास का नाम। हमारी क्लास का नाम क्या है, कार। ऑब्जेक्ट का नाम माई कार इक्वल टू न्यू कार। अब ये न्यू कीवर्ड क्या करता है, न्यू कीवर्ड मेमोरी में इस ऑब्जेक्ट के लिए थोड़ी स्पेस ऑक्यूपाई कर देगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे न्यू कीवर्ड आएगा। अब क्या होगा, माई कार ऑब्जेक्ट बनाया है, इसके पास सारी एक्सेस है इस कार की प्रॉपर्टीज का और इस कार की फंक्शन का। तो पहले हम प्रॉपर्टी को वैल्यू दे देते हैं, जो कार की, मतलब हमने जो क्लास में जो प्रॉपर्टीज बनाई है उसको कोई वैल्यू तो दी नहीं, तो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको वैल्यू देते हैं। तो माई कार के पास एक प्रॉपर्टी है क्या, कलर। तो हम अपनी कार को कलर देना चाहते हैं। लेट्स से हमारी कार है, कार है ब्लैक कलर की। नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है हमारी कार के पास, तो मेरे कार ऑब्जेक्ट के पास है क्या है, मॉडल। तो मॉडल क्या है इसका, मॉडल है लेट्स से BMW। हाँ, BMW। नेक्स्ट है माई कार की है कुछ स्पीड, ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी कुछ है स्पीड, लेट्स से उसकी स्पीड है 80। ठीक है, ओके। अब हमने प्रॉपर्टीज को वैल्यू दे दी। अब हमने उसके फंक्शन का भी एक्सेस है तो हम उसको भी यूज करते हैं। 2 ही फंक्शन है कार के पास, एक तो एक्सेलरेट कर सकती है और वो इन्फॉर्मेशन दे सकती है कार की। तो अभी हमने क्या करा, हमने माई कार पहला ऑब्जेक्ट बनाया, उस पहले ऑब्जेक्ट को सारी प्रॉपर्टी दे दी। अब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो माई कार डॉट, क्या फंक्शन था पहला हमारे पास है एक्सेलरेट। तो एक्सेलरेट को हम कॉल कर सकते हैं। ठीक, ओके। हमें कुछ वैल्यू भी देनी थी पैरामीटर, लेट्स से हमारे कार की स्पीड ही हटा देते हैं। स्पीड तो हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे चलो दे देते हैं स्पीड, लेट्स से स्पीड है इसकी 70। ठीक है, नेक्स्ट है माई कार डॉट, माई कार के पास क्या है, इन्फो। एक है इन्फो फंक्शन, तो हम बनाते हैं इन्फो। ठीक है, ये तो कोई पैरामीटर नहीं लेता तो इसको एज इट इज रहने देते हैं ना। हम करते हैं अपनी फाइल को सेव और अब हम इसको करते हैं ऊपसी से फोल्डर में भी जाते हैं। पहले हम सीडी करके हमें जाना है लेक्चर क्या है 1। ठीक है, अब हम करते हैं इसको रन। किया, एरर आ रहा है फाइल से, कुछ एरर आया, माई कार डॉट इन्फो कैन नॉट फाइंड सिंबल। इन्फो नहीं है क्या नाम, अच्छा वो स्मॉल आई है या, सो जावा इस केस सेंसिटिव, तो इन्फो आएगा। हाँ ठीक है, इसको अब अपन सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया पहला ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसको यहाँ से रन करते हैं एंड लेट्स सी, रन नहीं हुआ। वो हो गया, रन हो गया। तो क्या हुआ देखो, सबसे पहले हमारे कार ने एक्सेलरेट फंक्शन को कॉल किया है ना। देखो हुआ क्या, चलो समझते हैं। सबसे पहले हमारा जावा फाइल रन करी, तो जावा फाइल रन करते ही क्या करा, उसने मेन मेथड ढूंढा। उसने देखा यार यहाँ पे एक कार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है माई कार नाम से, और कहाँ से, उसके पास प्रॉपर्टी और उसकी प्रॉपर्टीज और उसका फंक्शन का एक्सेस कहाँ से आएगा, हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है कार। ठीक है,
और न्यू कीवर्ड यूज़ कर रहा है तो मेमोरी में क्या होगा, माई कार के लिए स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा। अब कार के लिए हमारे पास क्या थी, स्ट्रिंग थी, कलर, मॉडल, स्पीड और 2 फंक्शन थे, एक्सेलरेट एंड इन्फो। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, पहले मैंने क्या करा, अपने ऑब्जेक्ट को कलर दिया। तो माई कार डॉट कलर प्रॉपर्टी को हमने क्या दिया, ब्लैक। फिर अपने ऑब्जेक्ट माई कार को डॉट मॉडल क्या दिया, BMW। माई कार की स्पीड क्या है, 80, क्योंकि उसके पास 3 ही प्रॉपर्टी थी। फिर उसके पास 2 फंक्शन थे, एक्सेलरेट जो कि स्पीड बताएगा कि हमारी कार किस स्पीड से एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। तो माई कार डॉट एक्सेलरेट, उसने वो एक वैल्यू पैरामीटर लेती है, तो हमने उसको एक इंट पैरामीटर लेती है, तो हमने स्पीड दे दी। फिर था माई कार डॉट इनफो, ठीक है, हमने उसको कॉल कर दिया। अब इसने क्या करा, सबसे पहले हमें क्या प्रिंट करके दे दिया, एक्सेलरेटिंग टू स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बता दिया, हमारा पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, पहले ऑब्जेक्ट से बता दिया कि हमारी जो कार है, ऑब्जेक्ट है, वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक्सेलरेट कर रही है। फिर उसने कार का मॉडल बता दिया, कार कौन से कलर की है और कार की स्पीड क्या है, ठीक है। अब ये तो हमने बनाया कार का एक ऑब्जेक्ट। अब हम ऐसे ही क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी करके कार के बहुत सारे, चलो और बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, 3 ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। चलो ये तो पहला ऑब्जेक्ट था, इसी को कॉपी पेस्ट करके अब अपन बनाएंगे 3। तो नाम चेंज करना पड़ेगा, ऑब्वियस है। तो लेट्स से माई कार 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, 1 1। यहाँ भी करना पड़ेगा 1, यहाँ भी करना पड़ेगा 1। ओके, इसको कर देते हैं अपन 2, इसको करते हैं 2, अब 22 हो गया। इसको ओपन कर देते हैं 2, आगे यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है कर्सर, 2। अब मैंने एक और कार का ऑब्जेक्ट बनाया माई कार 1 से, इसको अलग प्रॉपर्टी देते हैं। लेट्स से हमारे कार का कलर अलग है, लेट्स से येलो है, येलो, येलो, ठीक है। BMW नहीं है, लेट्स से क्या है, टोयोटो, टोयोटो स्पेलिंग जो भी है, ठीक है, बाकी सब सेम है। तो अपन फाइल को सेव करते हैं, ठीक है। इसको रन करते हैं तो देखते हैं क्या 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए हमारे कार के, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं रन किया, देखो 2 ऑब्जेक्ट आ गए, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं। चलो इधर देखो 2 ऑब्जेक्ट आ गए। ये पहला है कि हमारी पहली कार थी BMW वाली, उसकी सारी प्रॉपर्टी आ गई। फिर हमारे पास एक कार थी टोयोटो वाली, उसकी पूरी प्रॉपर्टीज आ गई। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने क्या समझा, अभी हमने समझा हम कार क्लास कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो कार, अरे यार, क्लास क्या होती है, क्लास होती है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन। तो हमारे पास एक टेम्पलेट होता है डिज़ाइन किसका, जो हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, उसके कुछ फंक्शंस होंगे। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे, उस क्लास के नाम से, और हमारे ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू कीवर्ड, क्योंकि मेमोरी में स्पेस प्रोवाइड करना है अपने ऑब्जेक्ट को। फिर जैसे ही आपने ये लाइन लिखी, अब हमारा जो नया ऑब्जेक्ट बना है माई कार, उसके पास सारा एक्सेस है उसकी प्रॉपर्टीज का, जो हमने क्लास बनाई है उसकी सारी प्रॉपर्टीज का, फंक्शन का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, हम कितने ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब ये वाला कोड हमें बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने एक बार लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, कितने ही ऑब्जेक्ट बना सकती हूँ। और मान लो मैंने कुछ चेंज करना है, तो बस मुझे इस टेम्पलेट में तो चेंज करना पड़ेगा। मान लो कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी है, तो बस यहीं पे तो ऐड करनी पड़ेगी। मान लो इंट ईयर ऐड करना है, कितनी पुरानी है, कब ली है ना। अब क्या होगा, जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई इंट ईयर, तो मैंने जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए होंगे सबके पास इस प्रॉपर्टी का एक्सेस होगा, दैट्स इट। तो आई होप तुम्हें समझ आया हो कैसे क्लास, कैसे हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने होते हैं। सो थैंक यू।